अस्सलाम वालेकुम। अदनान शबीर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बैरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से व्यूअर्स इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं क्यू लिंक के CEO मियां अंजम भट्टू साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया अदनान। डियर व्यूअर्स, आज इनके साथ कुछ मल्टीपल टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। कुछ कस्टमर्स की क्यूरीज़ हैं, कुछ हमारे कंसर्न्स हैं, जिस वजह से आज हमने इनको मदऊ किया है अपने स्टूडियो के अंदर और इंशाल्लाह इनसे गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से। सर, सबसे पहले तो वेलकम टू द बैरिया टाउन कराची। बहुत शुक्रिया जी। और सबसे पहले तो ज़रा ये बताइएगा कि कैसी वाइब्स आ रही हैं और इस टाइम पर कस्टमर्स का कैसा फीडबैक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिस तरह का रिस्पांस सोच रहा था उससे बहुत बेहतर रिस्पांस मिला। ख़ास तौर पे पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स की जो आपकी टीम है, राना अदनान साहब की, और आप माशाल्लाह यंगस्टर जो इसमें काम कर रहे हैं, मैं इनको खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छी वर्किंग की है, बहुत अच्छा काम किया है और हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और बल्कि मैं आपके प्लेटफार्म से सबसे पहले ये कहूँगा कि जिस तरह की ये लोकेशन है और जिस तरह का प्रोजेक्ट ये अल्हम्दुलिल्लाह बनने जा रहा है, जो भी कस्टमर आपके इस टाइम प्लानिंग में हैं, ये उनको जो फर्स्ट प्राइस ऑफ़र हो रही है बिफोर 30 मार्च, ये उनके लिए सुनहरी मौका है और इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं इंशाल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे मॉल्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, उनकी बिल्डिंग बड़े अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बनी होती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते या उस रनिंग में जो है वो काम नहीं कर पाते जो रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं। इसकी कोई बेसिक रीज़न आप बता सकें तो बताइएगा। देखें, बहुत सारी बिल्डिंग्स आप देखें तो जो कहीं भी सेंटर ऑफ द सिटीज़, लाहौर, कराची, बड़े शहरों में कहीं भी देख लें, अभी यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह भी फ्यूचर में ये चीज़ें नज़र आएंगी लोगों को। वहाँ पे ऑलरेडी आपको बहुत सारी मिसालें मिलेंगी। गुलबर्ग सेंटर के अंदर आप देखें, लाहौर के अंदर बहुत सारी बिल्डिंगें उसी लोकेशन पे कामयाब है और बहुत सारी बिल्डिंगें नाकामयाब है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मैनेजमेंट की बिना के ऊपर। ठीक है। क्यू लिंक्स प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को अल्हम्दुलिल्लाह ये एक समझ लें कि एक्सपीरियंस और उसका जो तजुर्बा और उसके पास जो मिक्स है अपने ब्रांड्स का अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी बिना पे ये अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़ौक़ियत है मार्केट में बाकी लोगों से कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बिल्डिंग्स, हमारी जितनी भी लाहौर में कमर्शियल बिल्डिंग्स बनी हैं, बैरिया टाउन में, बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर, वो कंप्लीट होने से पहले वहाँ पे बिज़नेस शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारे पास जो रिटेल का एक्सपीरियंस है, हमारे पास जो फूड ब्रांड्स का एक्सपीरियंस है, हमारे पास जो फैशन ब्रांड्स का एक्सपीरियंस है और जो ब्रांड्स के साथ हमारी एफिलिएशन है, उसकी बिना पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिल्डिंग्स में जो कामयाबी का तनासुब है वो बाकियों से बहुत ज़्यादा है। बहुत बेहतर है। ठीक है। और यही वजह होती है जो एक अच्छी मैनेजमेंट। देख लें, बहुत सारी सोसाइटीज़ भी आपके सामने आबाद तो हैं लेकिन उस तरह से हैप्पी नहीं है उनके कस्टमर। लेकिन आप बैरिया टाउन को देखें, सिर्फ अपनी मैनेजमेंट की बिना पे और अपनी आफ्टर सेल सर्विस की बिना के ऊपर और अपनी फैसिलिटीज़ की वजह से ये एक प्रोमिनेंट हैसियत इख्तियार कर चुकी है पूरी, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इंशाल्लाह। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरे ख्याल में किसी भी प्रोजेक्ट के कामयाब होने में ना और उसकी रनिंग के लिए उसकी लोकेशन बड़ी मैटर करती है। बिल्कुल सही कहा। एक तो इस चीज़ को ज़रा ब्रीफ कीजिएगा कि लोकेशन का किस हद तक जो है ना वो पार्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट के कामयाब होने में। इसी क्वेश्चन को मैं मज़ीद प्रोसीड ये करूँगा कि इस प्रोजेक्ट को जब लॉन्च किया आपने तो किन चीज़ों को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के आपने ये वाली लोकेशन चूज़ की है? जी देखें, आपका पहला क्वेश्चन था कि जो लोकेशन किस हद तक मैटर करती है। देखें, लोकेशन बहुत सारे मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। बहुत सारे बड़े जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह लीडर ऑफ दी प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान के, उन्होंने हमेशा 3 चीज़ें कही हैं किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी के बारे में। नंबर 1 लोकेशन, नंबर 2 लोकेशन और नंबर 3 लोकेशन। यानी इतनी ज़्यादा हैसियत इख्तियार करता है कोई भी प्रोजेक्ट अपनी कामयाबी के लिए लोकेशन के ऊपर। तो जो ये लोकेशन ये अल्लाह ताला ने हमें दी है, हमने क्या चूज़ करना था, क्योंकि आपको पता है कि जिना की बैग पे ये लोकेशन कभी बैरिया टाउन ने ऑफ़र ही नहीं की थी। बिल्कुल। हम 2-2.5 साल से तकरीबन प्रोजेक्ट लाना चाह रहे थे बैरिया टाउन कराची के अंदर, लेकिन हमें जो रिक्वायर्ड लोकेशन थी वो नहीं ऑफ़र हो रही थी। जैसे ये लोकेशन ऑफ़र हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने फिर देर नहीं लगाई, और जो प्रोजेक्ट इस लोकेशन की नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरा करने जा रहे हैं आपके साथ मिलकर इंशाल्लाह। अच्छा सर, मेन जना एवेन्यू के ऊपर जो है जो
ट्रैफिक का और पार्किंग का ज़रा इशू रहा है। जी, ऐसे ही। तो मैं ये कंसर्न को क्लियर करना चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट की जो पार्किंग है उसके इशू को कैसे रिजॉल्व किया है आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन ने ऑलरेडी जिनाह की बैग पे जो कमर्शियल प्लॉट्स दिए हैं उनके आगे पार्किंग की काफ़ी बड़ी स्पेस रखी है। इसी चीज़ को देखते हुए, चूँकि ये प्लानिंग बाद में हुई है, तो उसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने पार्किंग काफ़ी अच्छी रखी है। और फिर हमने बिल्डिंग की प्लानिंग भी इस तरह से की अल्हम्दुलिल्लाह कि ये टोटल कमर्शियल बिल्डिंग है, ना ही इसमें रेजिडेंशियल यूनिट लेके आ रहे हैं और ना ही ऑफिस हैं कि वो पार्किंग को ऑक्यूपाई रखें। टोटल कमर्शियल पार्किंग यूज़ होगी। जब कमर्शियल के लिए यूज़ होगी तो वो फिर कभी भी लॉन्ग टाइम के लिए ऑक्यूपाई नहीं होती। तो वो जब कस्टमर रिपीट होता है तो उसी से बिजनेस की जो आपकी वैल्यू वो बढ़ जाती है। बिल्कुल। अच्छा सर, नेक्स्ट चीज़ जो है, चूँकि आज से पहले ये ट्रेंड नहीं था बहरिया में, आपने ऑलरेडी भी कुछ वीडियोस में इसकी ब्रीफिंग दी है। रेंटल इनकम के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि उसको थोड़े से क्लियर वर्ड्स में बता दें, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं शायद ये कोई हिडन वर्ड में अगर कहूँ तो ये फ्रॉड है कि ये ऐसा नहीं होगा, चूँकि आज से पहले इसकी प्रैक्टिस नहीं है बहरिया टाउन के अंदर। तो इस चीज़ को ज़रा सेटिस्फेक्शनी अंदाज में जो है ना वो बयान करें। जी ये बड़ा सिंपल है। देखें, जो हम रेंटल, एक तो रेंटल है, जब शॉप्स बन जाएंगी डेफिनेट उसमें बिजनेस आ जाएगा, वो तो रेंटल आपको मिलना ही मिलना है। उससे पहले जो हम रेंट कह रहे हैं वो डिस्काउंट रेंटल है। वो सिंपल सा है कि आपका ही डिस्काउंट हम आपको इंस्टॉलमेंट की मद में दे रहे हैं, वो सिंपल सा उसको डिस्काउंट रेंटल हम कह रहे हैं। जब तक पोजेसन हैंड ओवर नहीं हो जाता ये रेंट नहीं है, ये डिस्काउंट रेंटल है। अगर आपके किसी भी कस्टमर ने हमसे मिसाल के तौर पे 1 करोड़ रुपए वाली शॉप खरीदी जो उसने 3 साल की किस्तों में देने थे, उसने वो इकट्ठे दे दिए और उसको हम 2 चीज़ें ऑफ़र करते हैं। एक ये कि वो अपफ्रंट डिस्काउंट ले ले, जो उसमें 5% बनता है 5 लाख रुपया, वो काट के बाकी पैसे हमारे जमा करवा दे। और दूसरा है कि वो हमसे 18% डिस्काउंट ले ले, लेकिन हम 3 साल की किस्तों में देंगे। ये सिंपल सा फार्मूला है, उसमें कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं है। और ना ही ये अल्हम्दुलिल्लाह कहीं सूद के ज़िम्मे में आता है और ना ही कोई और चीज़ है। ये डिस्काउंट है जो आपके कस्टमर को हम ऑफ़र कर रहे हैं कि वो किस्तों में ले ले या अपफ्रंट ले ले। अपफ्रंट लेगा तो 5% है, किस्तों में लेगा तो वो 18% तक बन जाता है उसका तकरीबन। और जैसे ही हम पोजेसन हैंड ओवर करेंगे ये जो डिस्काउंट है ये ख़त्म हो जाएगा और वो आपके उसमें चली जाएगी, जो मार्केट में रेंटल अवेलेबल होगा उसके मुताबिक हम रेंट आउट कर देंगे उसको। अच्छा सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन कि ऑलरेडी बहुत सारे बिल्डर्स और बहुत सारे प्रोमिनेंट नाम जो है बहरिया टाउन के अंदर उनके प्रोजेक्ट्स हैं और वो वर्क भी कर रहे हैं। क्यू लिंक का जो जैस्मिन मॉल के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, इसकी कोई ऐसी स्पेशलिटी बता दें कि जिसकी बिना पर समझ लें, मैं एज ए कस्टमर आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये कस्टमर के समझ लें क्वेश्चन है, कोई स्पेशलिटी कि जिसकी वजह से हम कहें कि जैस्मिन मॉल इज़ द बेस्ट वन? देखिए, नंबर 1 तो ये अपनी लोकेशन की वजह से, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो आपका पॉपुलेटेड एरिया है, प्रीसेंट 1, 2, 3, 4 उनके आप समझ लें कि बिल्कुल एंट्रेंस के ऊपर है। और फ्यूचर में भी जितने भी आगे आपकी आबादी आनी है, 65% में आए, 70 में आए, वो सब की ये एंट्रेंस और एग्जिट है ये वाला, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है। नंबर 2, जो भी किसी बिल्डिंग को मॉल बनाने की फैसिलिटीज़ हैं, वो कस्टमर से रिलेटेड हो या ब्रांड से रिलेटेड हो, वो सारी इंशाल्लाह यहाँ मौजूद होंगी। ये चीज़ हमें इंशाल्लाह दूसरों से मुनफरिद हैसियत इख्तियार करेगी ये बिल्डिंग इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, मज़ीद मालूमात के लिए, बुकिंग के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।